तमाम क्लासों की तालीमी वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तौकीर हसनैन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल तौकीर साइंस एकेडमी। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। क्लास 8 की साइंस हम पढ़ रहे हैं और कल हमने पढ़ा था कि सेल डिवीजन, सेल तकसीम कैसे होता है। आज हम पढ़ेंगे कि माइटोसिस वो अमल है जिसके दौरान अबाई सेल दो दुख्तर सेल में इस तरह तकसीम हो जाता है कि दुख्तर सेल में क्रोमोसोम की तादाद अबाई सेल जितनी ही रहती है। यानी वो जब आगे तकसीम हो जाता है तो जो पीछे से आगे वो उसको देता है सेल को तादाद, तो वो उसमें अबाई सेल जितनी होती है। इंटरफेज के दौरान जो है सेल न्यूक्लियस में क्रोमोसोम की तादाद दुगनी हो जाती है। क्रोमोसोम के दो सेट बन जाते हैं। माइटोसिस के दौरान अबाई सेल का न्यूक्लियस दो दुख्तर न्यूक्लियाई सेल में तकसीम हो जाता है। यानी जब वो सेल ने तकसीम होना होता है तो वो क्या होता है, वो इंटरफेज से गुजरता है। जब इंटरफेज से गुजर रहा होता है तो न्यूक्लियस में क्रोमोसोम की तादाद दुगनी हो जाती है और जब वो आगे तकसीम हो जाता है तो वो क्रोमोसोम उधर चले जाते हैं। न्यूक्लियस की तकसीम के बाद साइटोप्लाज्म अपने दरमियानी इलाके से अंदर की जानिब झुकना शुरू कर देता है, जो बिल आखिर अबाई सेल को दो दुख्तर सेल में इस तरह तकसीम करता है कि हर दुख्तर सेल में एक न्यूक्लियस मौजूद होता है। यानी वो इस तरह तकसीम करता है ना कि हर हिस्से में एक न्यूक्लियस आ जाता है और हर सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम की तादाद भी अबाई सेल जितनी रहती है। यानी जो पीछे उसकी अबाई सेल होता है ना, उसकी तादाद उतनी रहती है। ये शक्ल 2.1 दिखाने लगे हैं, 2.1। ये आप देखें, माइटोसिस का अमल है, मौजूद होता है हर सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम की तादाद अबाई सेल जितनी। माइटोसिस का अमल है। इंटरफेज, ये न्यूक्लियर डिवीजन है, न्यूक्लियर तकसीम हो रहे हैं। ये दो सेल हैं, ये एक सेल है, इसका भी एक जोड़ा इधर कॉपी हो गया, इसका भी एक जोड़ा होगा, फिर ये इधर आया, फिर ये इधर आया, ये आगे गया तो ये एक एक इधर रह गया और एक एक आगे चला गया है, तो ये इधर एक, फिर एक इनमें से एक इधर गया और एक इधर गया, इसकी एक एक कॉपी इधर गई और एक एक कॉपी इधर गई, तो ये क्या हो गया, दो दुख्तर सेल में तकसीम हो गया। नेक्स्ट आ गया हमारे पास टॉपिक मियोसिस। मियोसिस का अमल या ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। देखते हैं ये कितना बड़ा है, ताकि ना मेरा मकसद सिर्फ इसको रट्टा लगवाना नहीं है, मेरा मतलब है कि आपको इसको पढ़ाना भी है। जो इतना बड़ा नहीं है ये भी पढ़ा देता हूं। मियोसिस का अमल दो डिवीजन पर मुश्तमिल होता है, जो मियोटिक 1 डिवीजन और मियोटिक 2 डिवीजन कहलाती है। मियोटिक 1 जो होता है ना, डिवीजन के दौरान बनने वाली दुख्तर न्यूक्लियाई सेल में क्रोमोसोम की तादाद अबाई सेल के मुकाबले में आधी हो जाती है। यानी यहाँ पे जो ये देखें ना, ये यहाँ पे है तो ये यहाँ पे पहुंचते हैं ना, उनके सेल की तादाद आधी हो गई है। ठीक हो गया। मियोटिक 2 में डिवीजन में माइटोसिस जैसी है, यानी इसके दौरान बनने वाले दुख्तर न्यूक्लियाई सेल में क्रोमोसोम की तादाद आधी नहीं होती। इस तरह मियोटिक 2 डिवीजन के खात्मे पर चारों दुख्तर सेल में क्रोमोसोम की निस्फ तादाद बरकरार रहती है। यानी ये जब आगे जाते हैं तो इनमें आधी तादाद इधर रह जाती है। मियोटिक 1 डिवीजन के बाद हर मरहले एक दुख्तर सेल में 2 क्रोमोसोम होते हैं। इस मरहले पर हर क्रोमोसोम 2 क्रोमेट जो है रखता है। उसके बाद ये शक्ल आप देख रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में माइटोसिस और मियोसिस में फ़र्क आपको बताऊंगा। तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो फिर आपको समझने में